और करीम मियाँ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप जैसा नेक खुश अखलाक मालिक हो तो कौन परेशान हो सकता है। मालिक तो बस वो है, रब कायनात। हम तो सिर्फ उसके बंदे हैं। इस उम्र में ऐसी सोच अल्लाह बहुत कम लोगों को देता है, वरना आजकल के नौजवान तो बस। ये अल्लाह ही का करम है, वो जिसे चाहे अपनी मोहब्बत के काबिल समझे। खुदा हाफ़िज़। मेरी रूह खुश हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ शाफी। तुमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें उम्मत की बेहद भलाई है। ये आपकी दुआओं का ही नतीजा है। सिर्फ मेरी दुआ नहीं है, तुम्हारी कोशिश भी है। मैं जानता हूँ औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। आपने तो मुझसे हर रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत की। तुम्हारी उम्र में ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। जिसे जवानी में आखिरत समझ में आ जाए उसकी जिंदगी सुधर जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब जिंदगी से खौफ निकल जाता है ना हजरत, तो कुछ पाने की तमन्ना नहीं रहती और खोने का डर भी नहीं होता। जो दुनिया से गाफिल हो जाता है वो गनी हो जाता है शाफी। बहुत खास दिल होते हैं जो ये समझते हैं, मगर हर एक को ये मंजिल ये मर्तबा नहीं मिलता। मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए हजरत। मुझे ये नहीं पता कि मेरा दिल किस चीज़ के काबिल है। बस मैं ये चाहता कि इसमें से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क कभी ख़त्म ना हो, कभी नहीं। बस ये दुआ दे दे मुझे। अरे इसे क्या हुआ? What happened? क्या होना है इसे? I think डिप्रेशन हुआ। कोई डिप्रेशन नहीं हुआ मुझे, और तुम लोग मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। यार प्लीज शान से, इतना कूल वेदर है, इसको एंजॉय करो ना। What are you doing? ये तो तुम लोगों को पता होना चाहिए ना कि हुआ क्या है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों को मिल क्या रहा है इस फजूल म्यूजिक से। इतनी खूबसूरत सुबह है और सारा मूड स्पॉइल कर दिया मेरा। शान से, मुझे आप बताएंगे कि आपका मूड क्यों स्पॉइल हो रहा है? तुम्हारी इस रैश ड्राइविंग और इस बेहुदा म्यूजिक की वजह से। Come on शान से, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा होती है। It's a piece of soul, एनर्जी मिलती है, सुकून। जैसी रूह वैसी ग़ज़ा। मुझे आने ही नहीं चाहिए था। Daud, control. You don't know how to cross the road, huh? Please, somebody call the policeman. यार ये तो मुझे को क्रिमिनल लग रही है। Let's go. मेरी बात सुनो, छोड़ लीजिए, मेरी बात को यकीन करें। हमें 1 मिनट है जो मेरी बात सुने, मेरी बच्चे। ये देखिए जी, इधर
इधर आ मेरा पुत्र, ये देखिए जी मेरे मासूम बच्चे कितने दिनों से बीमार है जी। इसको तो वास्ता Let's go sit in the car. Come on, Ishal. Hey, just move on. Just. wait. एक सेकंड मेरी बात सुनो। एक मिनट, आप बताएं क्या हुआ, बोले। ये मेरे मासूम बच्चे जी कितने दिनों से बीमार है, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं इसका इलाज करा सकती हूँ। मैं एक मजबूर माँ हूँ जी। हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी जी, मुझे और मेरी बच्ची को अस्पताल पहुँचा दे। सारी उम्र आपको दुआएं दूंगे जी। आपकी बड़ी मेहरबानी जी। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखे मेरी बच्ची। Excuse me, old lady. I know you guys very well. You are criminal and gangster. Hey, what are you looking at me? Just come on, sit in the car. नहीं, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। आप चल, मैं मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ईशल, क्या हो गया? सुन रही हो? हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। She got man. बैठ। Ishal, you know. Shut up, guys! Sit in the car right now. She got mad. Go move. Go here. डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? हौसला रखें। अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते हुए देख कैसे हौसला रखूं जी, कैसे हौसला रखूं? आप बच्चे की माँ हैं? जी, मैं, ये मेरी बेटी है जी। और आप? Anything serious, doctor? Yes, there is something. I want to talk to you outside. क्या करूं, किसको बुलाऊं? या अल्लाह, पापा जी को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं मैं? अस्सलाम वालेकुम। कोई परेशानी है आपको? वालेकुम अस्सलाम। वो मेरे बाबा जान बेहोश हो गए, हार्ट पेशेंट है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। चल। इस बच्चे के प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं, तो उसके लिए डोनर का इंतजाम करना होगा। खर्चा कितना आएगा इसका? इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ये खातून पे कर सकेंगी। कितना टाइम है बच्चे के पास? आपके पास वक्त बहुत कम है, अगर आपने देर की तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। आगे आप देख लें आपने क्या करना है। नहीं, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जी ठीक है।
अल्लाह पर यकीन रखें, बाबा जान जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। कौन ईशल अम्मा जान? पहेलियां तो मत बुझवाए ना, साफ साफ बताएं तो सही। भूल गए तुम? ईशल को भूल गए तुम? मेरी नवासी ईशल, मेरी इकलौती नवासी ईशल, तुम्हारी भांजी ईशल। तुम्हारा खून सफेद हो गया एहसान खान, तुम ईशल को भूल गए हो। माफी चाहता हूं अम्मा जान, नाम जरा देर से मेरे जहन में आया। ईशल को भला मैं कैसे भूल सकता हूं? तुम्हारे जहन में रहे या ना रहे, लेकिन मेरे सीने पर मूंग तल रहा है ये ख्याल कि कहीं वो कमबख्त तुम्हें अपने पालक दाऊद के साथ उसकी शादी ना करते। इतनी अंधेर नगरी भी नहीं है अम्मा जान। ईशल हमारा खून है, हमारा, और उसकी शादी उस घटिया लड़के से कभी नहीं हो सकती। नहीं, तुम नहीं जानते, नहीं जानते एहसान खान, वो बहुत चालाक औरत है। हमसे बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो मुझे अच्छी तरह जानती है अम्मा जान। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले वो 1000 बार जरूर सोचेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके किसी गलत कदम का इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार तो मैं भी नहीं कर सकता। अगर ईशल को वो घटिया बुढ़ा अपने साथ इंग्लैंड ना ले गया होता तो मैं उसे उस औरत के पास कभी ना रहने देता। मैं देख लूंगा इन सबको। देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा।